चाइना की एक ऐसी फिटनेस मॉडल जो हो रही है दुनिया भर में वायरल। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये चाइना की है। साउथ की इस हीरोइन ने की शादी तो लोगों ने उड़ा दिया मजाक, लेकिन क्यों? और इस नंबर से कॉल आ जाए तो गलती से भी मत उठा लेना। पूरा सच जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 13, आपने आज तक कई खूबसूरत फिटनेस मॉडल देखी होंगी, पर इन दिनों एक चाइनीज फिटनेस मॉडल पूरे इंटरनेट पर छाई है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं लियू ताई यंग की। चाइना के ग्वांगडोंग की रहने वाली लियू पेशे से एक बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल है। 1980 में जन्मी लियू फिलहाल 41 साल की है, पर वो लगती किसी 22-23 साल की लड़की जैसी है। 5 फुट 10 इंच हाइट और शानदार फिजिक के साथ लियू दुनिया की सबसे खूबसूरत फिटनेस मॉडल में से एक है। फिटनेस के साथ साथ लियू को एक्टिंग का भी शौक है, जिसके चलते वो कई रियलिटी शोज, मूवीज और सीरियल्स में भी दिखाई दे चुकी है। सोशल मीडिया पर लियू के लाखों फॉलोअर्स हैं। आपकी इस खूबसूरत फिटनेस मॉडल के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 12, वैसे तो पिछले 1 साल से भारत की सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में शादी का माहौल है, पर इसी बीच साउथ इंडस्ट्री में एक शादी हो गई है, जिसे देखकर सबका कहना है पैसे का खेल बाबू भैया। हम बात कर रहे हैं रवि चंद्रशेखर और महालक्ष्मी की। रवि पेशे से साउथ के जाने माने एक प्रोड्यूसर हैं, वहीं महालक्ष्मी एक वीजे और एक्ट्रेस हैं। जहां एक तरफ कई लोगों ने दोनों को शादियों की बधाइयां दी, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने महालक्ष्मी को गोल्ड डिगर कह दिया, जिसके पीछे का कारण आप उनकी शादी की इन फोटोज को देखकर समझ जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में महालक्ष्मी ने रवि से पैसों के लिए शादी की है या नहीं? कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 11, दुनिया भर में कई शानदार यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जहां हर कोई जाकर पढ़ना चाहता है, पर ऐसा करना काफी महंगा काम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां की टॉप यूनिवर्सिटीज में ना के बराबर फीस होती है? हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी की सभी टॉप यूनिवर्सिटीज में सभी स्टूडेंट्स को ना के बराबर फीस में एजुकेशन दी जाती है, चाहे फिर स्टूडेंट्स किसी दूसरे देश से ही क्यों ना हो। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को हर साल लगभग 300 यूरोज यानी 24,000 रूपए जमा करने होते हैं, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट का चार्ज और यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज और एक्सेस कवर हो जाती है। जर्मनी ऐसा इसलिए करता है ताकि दुनिया के सभी स्मार्ट ब्रेन्स उनके यहाँ आकर नॉलेज गेन करें। जब इन यूनिवर्सिटीज से बच्चे पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उन्हें 15 महीने का टेम्पररी रेजिडेंट वीजा भी मिलता है, जिसमें वो जर्मनी में रहकर अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, अक्सर भारी बारिश के दौरान पानी से भरी सड़कों पर व्हीकल्स का चल पाना दूभर हो जाता है, पर आज हम आपको एक ऐसा व्हीकल दिखाएंगे जो ऐसी सिचुएशन के लिए सबसे परफेक्ट है। हम बात कर रहे हैं ओला S1 की। ओला के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में IP67 सर्टिफाइड बैटरीज लगी हैं, जो वाटर प्रूफ है, जिसके चलते ये स्कूटर पानी में लबालब भरी सड़कों को काफी आसानी से पार कर सकता है, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि डिप्रेशन में रहना, नाखुश रहना और अपने आप को कोसना, इन सब का सबसे बड़ा कारण है खुद को दूसरे से कंपेयर करना। इसलिए कंपेयर करना छोड़िए और अपने आप में रोज छोटे छोटे बदलाव लाएं। ऐसा करने से आप सफलता के रास्ते पर भी बढ़ेंगे और खुश भी रहेंगे। फैक्ट नंबर 8, कोका कोला कंपनी के कैंस लाल रंग के होते हैं, जिन्हें दूर से देखने भर से पहचाना जा सकता है, पर क्या आप जानते हैं कि इन कैंस के लाल रंग के होने के पीछे का कारण क्या है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। कोका कोला को शुरुआती टाइम में ऐसे बेचा जाता था जैसे आज शराब बिकती है, पर 1890 के दशक शराब पर भारी टैक्स था, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स पर कोई टैक्स नहीं था, जिसके चलते कोका कोला ने खुद को शराब वाले टैक्स से बचाने के लिए अपने बैरल्स को लाल पेंट करके सप्लाई करना शुरू कर दिया, ताकि कस्टम अधिकारियों और टैक्स अधिकारियों को पता चल पाए कि उन बैरल्स में शराब नहीं बल्कि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स है। पर टाइम के साथ कोका कोला का ये लाल रंग उसकी एक पहचान बन गई और आज कोका कोला और लाल रंग एक दूसरे के प्रतीक बन गए। फैक्ट नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेंढक की एक प्रजाति ऐसी भी है जिसका नाम टोमेटो फ्रॉग है। ये मेंढक शिकार होने से बचने के लिए ऐसी फुंकार मारता है जिससे इसके शिकार का मुंह ही चिपक जाता है। तब चिपके हुए मुंह से शिकारी टोमेटो तो क्या पोटैटो का भी शिकार नहीं कर सकता। ये मेंढक है या शत्रुघ्न सिन्हा? अबे खामोश। फैक्ट नंबर 6, आपने भी कभी न कभी ये चीज सुनी ही होगी कि बॉलीवुड महाभारत पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसे पैन इंडिया लेवल पर बनाया जाएगा, और अब इस फिल्म की मेकिंग की न्यूज कंफर्म हो चुकी है। हाल ही में पता चला है कि बॉलीवुड के फेमस फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए पैन इंडिया स्टार्स को कास्ट किया जाएगा। अब देखना ये है कि कौन सा स्टार किस किरदार में दिखाई देगा। फिल्म के म्यूजिक, डायलॉग्स और स्क्रिप्ट पर भी जोर शोर से काम चल रहा है। फिल्म 5D फॉर्मेट में बनेगी, जिसके लिए अमेरिकन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की गई है। फिल्म का बजट 700 करोड़ बताया जा रहा है, जो बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनने वाली है। सोर्सेज की माने
तो इस फिल्म की शूटिंग 2025 तक शुरू होगी और अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म 2026-27 तक रिलीज होगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये फिल्म वो कमाल कर पाएगी जो बॉलीवुड पिछले कई सालों से नहीं कर पाया है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 5, अक्सर लोग मन की शांति के लिए घूमने निकल जाते हैं, परिवार के साथ टाइम बिताते हैं या फिर अपना पसंद का काम करने लगते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसने मन की शांति के लिए 53 शादियां की। मिलिए अब्बू अब्दुल्ला से। सऊदी अरबिया के रहने वाले अब्बू 63 साल के हैं और वो पिछले 43 साल में 53 शादियां कर चुके हैं, जिसके पीछे का कारण वो मन की शांति को बताते हैं। उनका कहना है कि वो शांति और स्टेबिलिटी के लिए शादी करते हैं, न कि सेक्सुअल प्लेजर के लिए। अब्बू का कहना है कि उन्होंने 20 की उम्र में पहली शादी करी थी और कुछ टाइम बाद उनकी शादी में दिक्कतें आने लगी और फिर उनकी कई शादियों का सिलसिला शुरू हुआ, पर उन्हें आज तक ऐसी पार्टनर नहीं मिली जिसके साथ वो शांति से रह सके। अब्बू की सबसे छोटी शादी की बात करें तो वो सिर्फ एक दिन के लिए चली थी, मतलब इसे इतनी मिल गई शादी के लिए कि यहाँ एक जीएफ भी नहीं मिल रही। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि स्वीडन में ब्लड बैंक डोनर को मैसेज कर एक्नॉलेज करते हैं कि उनका दिया हुआ खून आज किसी के काम आया है। इससे लोगों में ब्लड डोनेट करने के लिए और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा होती है। वैसे सोचकर देखिए, फीलिंग तो शानदार ही आएगी जब आपको पता चलेगा कि आपके 1 यूनिट खून ने किसी की जिंदगी बचाई है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सिर्फ जल्दी जल्दी बोलने से ही नहीं, किसी बहस को जीतने के लिए आप सवालों का सहारा भी ले सकते हैं। जी हाँ, किसी बहस के दौरान अगर आप एक के बाद एक सवाल करने लगते हैं तो सामने वाला आपके लॉजिक में उलझ कर रह जाता है कि हाँ ये सही है या नहीं, और आप बड़ी चालाकी से उस आर्गुमेंट को विनर बन सकते हैं। वैधानिक चेतावनी, कृपया इस स्टंट को अपनी गर्लफ्रेंड पर आजमाने की कोशिश बिल्कुल न करें। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, जापान में एक कहावत है कि एक इंसान के 3 चेहरे होते हैं, एक जिसे दुनिया ने देखा होता है, एक जो आपके परिवार और करीबी दोस्तों को दिखता है और तीसरा जिसके बारे में आपके सिवा कोई नहीं जानता। ये तीसरा चेहरा ही आपका असली चेहरा है, आपकी असली सच्चाई होती है। फैक्ट नंबर 1, आप अक्सर अननोन नंबर से आई कॉल्स अटेंड कर लेते हैं, पर कुछ अननोन नंबर ऐसे होते हैं जिनकी कॉल उठाने से आपकी जान तक को खतरा हो सकता है। ऐसा ही एक नंबर है +35 98888 888888 जो कि एक शापित नंबर है। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। ये एक बुल्गारियन नंबर है जिसे 2001 में पहली बार व्लादिमीर नाम के एक व्यक्ति को इशू किया गया था और 4 महीने बाद उसे किसी ने किडनैप करके मार डाला। 2003 में इस नंबर को टोटो नाम के एक बुल्गारियन मिलियनर बिजनेसमैन के नाम पर इशू किया गया और 4 महीने बाद उसे रशियन माफिया ने मार डाला। इसके बाद 2004 से 2007 के बीच ये नंबर 2 और लोगों को दिया गया और वो दोनों भी 4-4 महीने के गैप के बाद मारे गए, जिसके बाद 2007 में बुल्गारियन सरकार ने इस नंबर पर बैन लगा दिया। पर 2011 में इस नंबर से दुनिया भर में कॉल्स जाने लगे जिन्हें उठाने वाले लोगों की फोन कटने के बाद मौत हो जाती। 2012 से 2013 के बीच भारत के कई लोगों के पास इस नंबर से कॉल आया, पर 2015 के बाद इस नंबर से किसी को कॉल नहीं आया और अब इस नंबर के आतंक को भूलकर लोग आगे बढ़ गए। पर 2020 में इस नंबर से फिर से कॉल्स आने लगे, जिसके बाद फोन उठाने वाले व्यक्ति को एक म्यूजिक सुनाई देता है और फिर फोन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है या गर्म होकर फट जाता है। अगर आपको भी कभी इस नंबर से कॉल आता है तो सतर्क हो जाए और कॉल उठाने की गलती ना करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना, ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।